आपसे पूछें कि संपूर्ण संसार में व्याप्त ध्वनि कौन सी है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे ओम। यानी ओंकार की ध्वनि संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आप उसे कैसे लिखते हैं? ओ, अ और म। ओम, यही कहते हैं ना। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब हम ओ, अ बोलते हैं तो हमें जो स्वर है वो हमारी नाभि से वायु उत्पन्न होकर स्वर हमारे मुख से निकलता है, किसी भी मुखावयव से टकराता नहीं है। किंतु जब हम म बोलते हैं, म, तो वायु थोड़ी संपीड़ित होती है और हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे होंठ नहीं होते तो हम म शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा है। तो ओम की ध्वनि सिर्फ मनुष्य बोल सकता है। हाँ, ऐसे कोई प्राणी संसार में हों जिनके ओष्ठ भी हों और हमारे जैसा मुख विवर हो या हमारे जैसा स्वरतंत्र हो, तो वह भी म की ध्वनि बोल सकता है। किंतु संपूर्ण संसार में जो गति हो रही है, जो संपूर्ण संसार में एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसकी ध्वनि ओम नहीं हो सकती। तो उसकी ध्वनि क्या है? उसकी ध्वनि निश्चित रूप से आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसकी ध्वनि ऐसी है जिसमें किसी मुख अवयव की आवश्यकता ना पड़े, जिसे बोलने में, जिसका उच्चारण करने में हमें आघात, प्रतिघात की आवश्यकता ना हो। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न या जो कुछ भी हमारे इसके हिसाब से बताते हैं कि हमारे जो मुख विवर जो हमारा होता है, उसमें अनेक, जिस प्रकार से मूर्धा है, तालु है, दंत हैं, ओष्ठ हैं, कंठ है, तो इस प्रकार से कुछ अवयव, नासिका है, ये सब अवयव से टकराकर जो ध्वनि निकलती है, इस प्रकार के अवयव जब सृष्टि में अन्य जो वस्तुएं हैं, अन्य जो गतिमान वस्तुएं हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, या जो कुछ भी गतिमान है, उसमें जब इस प्रकार का स्वरतंत्र नहीं है तो वह ओम की आवाज़ नहीं बोल सकता। तो वो क्या बोलेगा? क्या ध्वनि निकलेगी? ध्वनि निकलेगी ओम। वो ध्वनि जिसे बोलने में किसी भी मुखावयव से वायु के टकराने की आवश्यकता नहीं होती। तो निश्चित रूप से ये ध्वनि है ओम। ओ, अ और ङ। अब ओम की ध्वनि जब हम लिखते हैं, हम जब ओम लिखते हैं तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सी ध्वनि है। संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त ध्वनि ओम, जिसे कि हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ, ओम का भी अपना बहुत प्रभाव हो सकता है और होता होगा, ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे, मैं इतना नहीं जानती हूँ। किंतु ओम जब सारे मनुष्य बोलेंगे तब उसका प्रभाव होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की भी अपनी ध्वनि है, ग्रह नक्षत्रों की अपनी ध्वनि है, और वो ओम की ध्वनि है। इस प्रकार से ओम जैसे ओम की ध्वनि है, तो वो निश्चित रूप से ङ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में ही हम गलत पढ़ जाते हैं। संस्कृत में क, ख, ग, घ, ङ होता है, यानी पंचम वर्ण ङ, जो कि नासिक के और कंठ से बोला जाता है, वह होता है। जबकि हम हिंदी में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमने उस ङ को ड़ कर दिया, क, ख, ग, घ, ड़ खाली, इस तरह से हम पढ़ाते हैं, जबकि ये गलत है। ड़ और ढ, जो ढ के नीचे बिंदी होती है, पढ़ाई, लड़ाई वाला ड़, ये दोनों वर्ण जो होते हैं वो बीच में आते हैं। किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द की शुरुआत इन वर्णों से नहीं होती और ये बीच में आते हैं, और इनका कोई मात्राओं में भी महत्व नहीं है। जबकि ङ, क, ख, ग, घ, ङ, जो कि पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण का अपना एक विशेष महत्व है और इसकी कई स्थानों पर बिंदी भी लगती है, अनुस्वार लगता है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ड़ पढ़ाई और लड़ाई वाला जो ड़ और ढ है,
जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदी भाषा में बाद में आया, लेकिन हमने इसे वर्णमाला में प्रमुखता से ले लिया। और कई स्थान पर ङ भी लिखा हुआ होता है वर्णमाला में, तब भी हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं क ख ग घ ड़ खाली। इसी तरह से तो हमें प्रारंभ से ही अपने उच्चारण को सुधारना होगा, तभी हम वास्तव में गलतियां करना कम करेंगे। भविष्य में जो बड़े होकर हमारी जो एक स्थिति बन जाती है, उस समय गलतियां सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मैंने ये बात सुनी थी कि ये ओम की ध्वनि नहीं है, ये ओम की ध्वनि है, तो मुझे भी बड़ा पहले तो अजीब सा लगा था, लेकिन इसको जब तर्क के माध्यम से सुना तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया कि हाँ, रियलिटी में ये वही है, क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है शुरू से और इसको मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि किस प्रकार से इनमें अंतर हो सकता है, और निश्चित रूप से आप भी इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो ये ध्वनि है ओम की ध्वनि। दोस्तों, हम इसे ओंकार की ध्वनि भी कहते हैं। अब कहते हैं कि किसी शब्द को समझने के लिए हमें संधि विच्छेद करके देख लेना चाहिए। तो चलिए ओंकार का संधि विच्छेद करके देख लीजिए। हम इसे दो तरह से लिखेंगे, ओम प्लस कार और ओम प्लस कार, दोनों लिख सकते हैं। ओंकार शब्द बन जाता है। तो ओमकार हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम म बोलते हैं, इसलिए हम संधि विच्छेद करने में वर्णमाला के अनुसार इसको म लिखते हैं, ओम प्लस कार। और ओंकार ङ, क्योंकि उच्चारण में ङ आता है, इसलिए हम इसे ओंकार भी कह सकते हैं। तो संधि विच्छेद करके भी हम अगर इसको देखते हैं तो ओमकार और ओंकार दो शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से हम इसकी समीक्षा करें या चिंतन मनन करें तो हमें दोनों ध्वनियों का अंतर पता चलता है। आप भी चिंतन करें, मनन करें, कहाँ कुछ गलत है, कहाँ कुछ सही है, कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से हमें बताएं। धन्यवाद।